है, जहाँ सोने के बाद उसे रात में अपने सपने में एक बच्ची दिखती है। अगली सुबह दिखाया जाता है जहाँ पर कैथी अपने बच्चे के कमरे में जाती है और वो देखती है कि उसकी बेटी किसी से बात कर रही है, लेकिन उसके सामने कोई भी नहीं होता। और जब कैथी अपनी बेटी से पूछती है तो उसकी बेटी बताती है कि मैं जूडी से बात कर रही हूँ। जूडी दरअसल उसी आदमी की बेटी है जिस आदमी ने इस कहानी की शुरुआत में डेविल के वश में होने के बाद अपने परिवार को मार दिया था। अब यहाँ पर हर एक के साथ अजीब अजीब सी घटनाएं हो रही होती है। जैसे एक सुबह इनकी बेटी इन्हें बोट हाउस में मिलती है जो पानी में कूदने वाली थी, लेकिन तब तक ये दोनों वहाँ पर पहुंच जाते हैं और वो बताती है कि मैं जूडी को अपना बोट हाउस दिखाने के लिए लाई थी। ये सुनकर जॉर्ज और कैथी हैरान होते, लेकिन वो सोचते हैं कि ये सिर्फ इस बच्ची का बचपना है। जॉर्ज को हर रात को 3:15 बजे बहुत अजीब अजीब से सपने आते हैं जिससे उसकी नींद खुल जाती है। और एक रात को जब उसकी नींद खुलती है तो वो देखता है कि बोट हाउस का दरवाजा खुला हुआ है। उसे लगता है कि उसकी छोटी बेटी दोबारा वहाँ पर गई है, लेकिन वहाँ जाने के बाद उसे पता चलता है कि वहाँ पर कोई भी नहीं है। और तभी पानी में हलचल होती है। उसे लगता है कि उसकी बेटी पानी में कूद गई। वो उसे पानी के अंदर ढूंढने के लिए जाता है, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं होता। और जब वो पानी से बाहर आता है वो अपने घर के ऊपर खिड़की पर देखता है जहाँ पर उसकी छोटी बेटी खड़ी होती है। लेकिन हैरानी की बात ये होती है कि उसके पीछे एक और लड़की है। वो भागता हुआ अपनी छोटी बेटी के कमरे में जाता है, पर देखकर हैरान हो जाता है कि उसकी बेटी सो रही है। जॉर्ज को अब रात को नींद नहीं आती, इसीलिए उसका बिहेवियर चेंज हो रहा होता है, जो देखकर कैथी भी हैरान होती है। अब एक रात को जॉर्ज और कैथी बाहर डिनर पर जाने का तय करते हैं, लेकिन जाने से पहले वो अपने बच्चों के लिए उनकी देखभाल के लिए एक बेबी सिटर को बुलाते हैं। हालांकि कैथी उसे घर दिखाना चाहती है, लेकिन वो कहती है कि मैं पहले भी यहाँ पर काम कर चुकी हूँ। और इसके बाद कैथी और जॉर्ज दोनों के दोनों घर से निकल जाते हैं और घर पर जो बेबी सिटर होती है वो इन तीनों बच्चों को इस घर का इतिहास बताती है, लेकिन बच्चे डरते नहीं है। और तभी यहाँ पर कैथी की जो छोटी बेटी होती है वो कहती है कि जूडी ने मुझे बताया है ये तुम्हारा बर्ताव उसके साथ अच्छा नहीं था। बेबी सिटर कहती है कि वो इस दुनिया में नहीं है, वो तुम्हें ये बातें नहीं बता सकती। उसकी बॉडी एल्मीरा के अंदर मिली थी। और अब तीनों बच्चे बेबी सिटर को चैलेंज देते हैं कि तुम उस एल्मीरा के अंदर जाओ, जिसके बाद वो इस चैलेंज को एक्सेप्ट करके एल्मीरा के अंदर जाती है, जहाँ पर उसे जूडी की आत्मा दिखती है जो उसे बहुत बुरी तरह से डरा देती है। उसे पैनिक अटैक आ जाता है और इसीलिए यहाँ पर एम्बुलेंस को बुलाया जाता है। और जब बेबी सिटर को एम्बुलेंस में ले जाया जा रहा होता है तभी जॉर्ज और कैथी भी घर पहुंच जाते हैं, जिन्हें बेबी सिटर बताती है कि उसने घर में जूडी को देखा। ये नाम सुनकर कैथी हैरान हो जाती है क्योंकि उसकी बेटी ने भी उसे यही नाम बताया था। और अब वो अपनी बेटी के पास जाती है। उसकी बेटी बताती है कि जूडी ने मुझे बताया है कि जॉर्ज एक अच्छा इंसान नहीं है, जो सुनकर कैथी परेशान हो जाती है। अगली सुबह जॉर्ज को दिखाया जाता है जो बहुत अग्रेसिवली लकड़ियों को काट रहा होता है और यहाँ पर कैथी के दोनों बेटे होते हैं और वो उन्हें लकड़ियां रखने के लिए कहता है। जॉर्ज ने बहुत ज्यादा लकड़ियां काट ली होती है, इसीलिए कैथी के बेटे को लकड़ियां रखते रखते रात हो जाती है, जो देखकर कैथी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। इसके बाद जॉर्ज जब नहाने के लिए जाता है और बाथटब में लेटा होता है तभी कोई उसे पकड़ लेता है। वो बाहर निकलने के लिए चिल्लाता और तब वहाँ पर कैथी आ जाती है। कैथी देखती है कि वहाँ पर सब कुछ नॉर्मल है और जॉर्ज चिल्ला रहा है, वो डरा हुआ है। इसीलिए अगले दिन उसे साइकियाट्रिस्ट के पास ले जाया जाता है, जो उसके पूरे दिमाग का चेकअप करता है, लेकिन उसकी रिपोर्ट्स पूरी तरह से नॉर्मल आती है। और जब ये दोनों के दोनों घर वापस आते हैं तो देखते हैं कि इनकी बेटी घर की छत के ऊपर है जो कूदने वाली है। कैथी अपनी बेटी को ऐसा करने से मना करती है और घर की छत पर जाती है और उससे पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। उसकी बेटी बताती है कि जूडी ने मुझे कहा है कि अगर मैं उसके साथ गई, उसका कहना माना, तो मैं अपने असली डैड से मिल पाऊंगी। और इसके बाद वो ऊपर से कूद जाती है, लेकिन नीचे जॉर्ज होता है जो उसे पकड़ लेता है। और जॉर्ज को भी यहाँ पर सब कुछ अजीब लग रहा होता है। वो कहता है कि तुम्हारा पूरा परिवार पागल है, इसीलिए मैं नीचे बेसमेंट में रहने के लिए जा रहा हूँ। और वो अपना सारा सामान लेकर नीचे बेसमेंट में चला जाता है। वहीं कैथी को विश्वास हो चुका है कि इस घर में कुछ न कुछ गड़बड़ है, इसीलिए वो चर्च के फादर के पास जाती है और उन्हें बताती है कि उनके साथ उनके घर में क्या क्या हो रहा है। फादर ही सुनकर हैरान हो जाते हैं और उसे बताते हैं कि ठीक 1 साल पहले इसी तरह का केस मेरे पास आया था। कैथी कहती है क्या ये केस एमिटीविल का था? वो कहते हैं कि हाँ। कैथी बताती है कि मैं अपने परिवार के साथ उसी घर में रह रही हूँ। वहीं जॉर्ज को दिखाया जाता है जिसका बिहेवियर बहुत ज्यादा बदल चुका है, बहुत गुस्से में रहता है। वो कैथी के बेटे को बहुत डराता भी है और रात को जब वो नीचे बेसमेंट में सो रहा होता है तभी वो अपने परिवार की वीडियोस देखता है जिसमें वो कैथी के बेटे को एक शैतान के रूप में देखता है। इसके बाद वो सो जाता है और ठीक रात को 3:15 पर उसकी आंख खुलती है। उसे एक शैतानी आवाज आती है जो उसे कहती है कि सबको मार दो। इसके बाद घर के सारे दरवाजे खुल जाते हैं और अब जॉर्ज बाहर जाता है और जैसे वो बाहर जाता है तो देखता है कि बोट हाउस का दरवाजा खुला हुआ है। वो बोट हाउस के अंदर जाता है, वहाँ पर एक शैतानी आत्मा उस पर हमला कर देती है। जॉर्ज अपनी जान बचाने के लिए उस पर हमला करता है, पर जब वो अपनी सेंसेस में वापस आता है तो देखता है कि ये उन्हीं का डॉग था जो अब मारा जा चुका है। वहीं कैथी को पूरा विश्वास हो चुका है कि उसे इस घर से अपने परिवार को लेकर जाना होगा और अगले दिन ये बात वो जॉर्ज को कहती है, पर जॉर्ज यहाँ से नहीं जाना चाहता। वहीं अब कैथी के कहने पर फादर भी इनके घर आ जाते हैं और जब वो कैथी की बेटी को देखते हैं उसके हाथ में एक बेयर होता है जो कि काले रंग का है। वो कैथी को बताते हैं कि ये जूडी का था जिसे उसी के साथ दफना दिया गया था, पर हैरानी की बात ये होती है कि ये बाहर कहाँ से आया। इसके बाद फादर इनके पूरे घर में होली वाटर यानी पवित्र पानी को डालते हैं। इसके आसपास कोई भी शैतानी शक्ति नहीं आ सकती, लेकिन होली वाटर डालते ही वो अपने आप ही स्टीम बनकर उड़ जाता है और तभी मक्खियां फादर के ऊपर हमला कर देती है। यहाँ पर आवाज भी आती है जो फादर को यहाँ से जाने के लिए कहती है। फादर बहुत ज्यादा डर जाते हैं और अपनी गाड़ी में बैठकर यहाँ से निकल जाते हैं। वहीं रात को जॉर्ज की आंख एक बार फिर से 3:15 पर खुल जाती है और उससे शैतानी आवाजें आती है जो सबको मारने के लिए कह रही होती हैं। जॉर्ज किसी तरह से बाहर जाता है, वो तड़प रहा होता है और कैथी भी उसे देख लेती है। कैथी को पता है कि यहाँ पर कुछ न कुछ ऐसा है जिसके बारे
बारे में उसे पता करना होगा। इसीलिए इस घर से यानी कि एमिटीविल से जितनी भी जुड़ी हुई न्यूज होती है वो उन सबको पढ़ती है, जिससे उसे पता चलता है कि पिछली फैमिली में जो आदमी था उसे भी इसी तरह से आवाजें आती थी और 28 दिनों के बाद शैतानी ताकतों के कब्जे में होने की वजह से उसने सबको खत्म कर दिया। यहाँ पर उसे एक प्रीचर का नाम भी पता चलता है जो बुरी शक्तियों की पूजा किया करता था और 1671 में उसी ने इस घर को बनाया था और उस कल्ट प्रीचर ने कुछ ऐसा किया था जिसकी वजह से उसकी आत्मा हमेशा के लिए इस घर में कैद हो गई। वही हमें जॉर्ज को दिखाया जाता है जिससे अब लगातार वो आवाजें आ रही होती है। बेसमेंट में एक लकड़ी की दीवार होती है जिसके पीछे से कई बार उसे आवाजें आती है और अब जॉर्ज उस लकड़ी की दीवार को तोड़कर अंदर चला जाता है। यहाँ पर उस सीक्रेट जगह होती है जहाँ पर वो कल्ट प्रीचर आज से कई साल पहले लोगों के ऊपर अत्याचार किया करता था, जहाँ पर उसने अपनी आत्मा को कैद कर लिया था और यहाँ जॉर्ज को उसकी आत्मा भी दिखती है और जॉर्ज अब पूरी तरह से उसके वश में आ चुका है। वही कैथी को दिखाया जाता है जो फादर के घर जाती है और उनसे पूछती है कि आप हमारे घर से क्यों भाग गए थे। वो बताते हैं कि तुम्हारे घर में एक बहुत ताकतवर आत्मा है, मैं उससे लड़ नहीं सकता। ये सुनने के बाद कैथी डर जाती है और वो वापस अपने घर आती है जहाँ देखती है कि जॉर्ज बहुत ही अजीब बिहेव कर रहा है। वो बोट में होता है और जब कैथी वहाँ जाती है तो वो उसके ऊपर हमला कर देता है, उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन कैथी किसी तरह से पानी से निकलकर वहाँ से वापस अपने घर पर आ जाती है जहाँ उसे 3 ताबूत दिखते हैं जिन ताबूतों के ऊपर उसके बच्चों का नाम लिखा होता है और ये तीनों ताबूत जॉर्ज ने बनाए हैं। ये देखकर वो बुरी तरह से डर जाती है और फैसला करती है कि अभी वो इस घर को छोड़कर चली जाएगी। और इससे पहले कि वो ऐसा करती जॉर्ज यहाँ पर आ जाता है, उसके हाथ में गन होती है और अब वो इन सब को मारना चाहता है। ये अपनी जान बचाने के लिए घर के अंदर चले जाते हैं और तभी उस प्रीचर की शैतानी आत्मा जिसने इस घर को बनवाया था वो घर के सारे दरवाजे बंद कर देती है ताकि कोई भी घर से ना निकल सके और जॉर्ज सबको खत्म कर दे। कैथी और उसके बच्चे खिड़की खोलकर छत पर चले जाते हैं जहाँ पर जॉर्ज उनका पीछा करता है, पर कैथी का बेटा उस पर हमला करके उसे ऊपर से नीचे गिरा देता है। इसके बाद कैथी अपने बच्चों के साथ नीचे आती है, लेकिन जॉर्ज एक बार फिर से उठकर इन पर हमला करता है। वो कैथी को जख्मी भी कर देता है, लेकिन किसी तरह से कैथी उस पर गन से हमला करके उसे बेहोश कर देती है और उसे बांध के ये बोट में अपने साथ इस जगह से दूर ले जाते हैं। और तभी जॉर्ज को होश आ जाता है। वो कैथी से कहता है कि रुकना नहीं, जितनी जल्दी हो सके यहाँ से दूर निकल जाओ। आज इन्हें इस घर में पूरे 28 दिन हो चुके थे और ये 28वें दिन की वो रात थी जब शैतानी आत्मा जो कि प्रीचर की है सबको खत्म कर देती है, लेकिन ये किसी तरह से यहाँ से निकल जाते हैं। वहीं हमें जूडी की आत्मा को दिखाया जाता है जो घर पर होती है और तभी उसे शैतानी हाथ जो कि प्रीचर के होते हैं नीचे बेसमेंट में खींच लेते हैं। इसके बाद घर का जितना भी सामान होता है वो अपने आप ही अपनी पहली वाली जगह पर आ जाता है, जिस तरह से जॉर्ज और कैथी ने पहली बार इस घर में सारे सामान को देखा था। और इसी के साथ ये फिल्म, ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।